हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विद रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त मैं आज एसएससी जीडी का जो टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट 7 का मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। अब टेस्ट दे करके अब मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं कि कैसे समझ सकते हैं कैसा क्वेश्चन था। देखो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी है दोस्त? 20 वर्ष है। ए देखो, ए प्लस कितना दोस्त? बी। ए प्लस बी 4 वर्ष पहले उन लोग का औसत आयु कितनी है दोस्त? 20 है। तो योग कितना हो जाएगा दोस्त? योग करने के लिए 2 से गुना करेंगे कितना? तो कितना करेंगे? बी गुना के कितना? 40 हो जाएगा दोस्त। तो 4 वर्ष पहले ए के और 4 वर्ष पहले बी के, तो 4 4 प्लस कितना? 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष वर्तमान लाने के लिए इसमें भी 8 करेंगे दोस्त। तो कितना? 40 होगा 8 कितना? 48, यानी कि वर्तमान योग उन लोग को वर्तमान योग ए प्लस बी के वर्तमान योग कितना है? 48 वर्ष है। अब देखो मेरे दोस्त, यदि आज ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों के ए बी सी के औसत आयु कितने? 25 वर्ष है। देखो दोस्त, ए और किसका? बी और सी का योग कितना है अभी? औसत आयु कितना? 25 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों? योग करने के लिए 3 हुए तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि 75 वर्ष हो जाएगा। तो क्या करा है? तो 7 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, यानी कि वो 7 वर्ष बाद, यानी कि भविष्य के पूछ रहा है, आगे के 7 वर्ष आगे के पूछ रहा है। तो देखो, ए और बी के औसत आयु कितना? योग कितना है? और ए और बी के योग कितना है दोस्त? वर्ष में 48 वर्ष है। और बी और ए बी सी के योग कितना है दोस्त? 75 वर्ष है। तो 48 घटा देंगे तो सी का हमको आ जाएगा दोस्त। तो 48 घटा दीजिए मेरे दोस्त। तो 15 में से 8 जाएगा इतना? 8 7 15, एक हासिल दिया था। बी बच गया इतना 6 में से 4 जाएगा इतना? 2, 27 वर्ष हो गया। यानी कि सी के अभी अभी के लिए फिलहाल आज वर्तमान में सी का सी कितने वर्ष का है? 27 वर्ष का है। तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा सी? तो 7 जोड़ देंगे इसमें दोस्त। कितने? 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 27 और 7 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 27 और 7 कितना? 34 हो जाएगा। 7 7 14 और 2 1 3, यानी कि 34 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष बाद सी की आयु कितना हो जाएगा दोस्त? 34 वर्ष हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 को लगा दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हल करना दोस्त। तो पहले देखो दोस्त, इस कोष्ट वाला का सॉल्व करते हैं दोस्त। देखो तो 22 दिया कितना होता है दोस्त? 22 दिया 66 हो जाएगा, और भागा है तो भागा कर दिया। अब ये वाला कोष्ट को सोल्यूशन करते हैं। तो 5 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है दोस्त? 25 होता है। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 25 होगा 8 कितना हो जाएगा दोस्त? 25 होगा 8 कितना? 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। अब कितना है यहाँ? भागा 66 है। भागा कितना है? 66 है। 33 से काटेंगे तो कितना? 33 दूना का 66, यानी कि 2 आया। यहाँ पे 2 आया। अब देखो दोस्त, -2x है। एक्स के पावर यही पूछ रहा है कि कितना रखेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, 2 माइनस के 2x है बराबर कितना है दोस्त? -30 है। कितना है दोस्त? -30 है। तो अब देखो मेरे दोस्त, इधर देखो 2x है, माइनस में है। तो अब देखो दोस्त, इसको -30 को इस इधर लाएंगे तो +30 हो जाएगा। तो यानी कि 2 और 30 2 कितना? 32 होगा। प्लस के 32 हो जाएगा। और इसको -2 को इधर करेंगे तो कितना? प्लस अथी 2x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2 के पावर x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो दोस्त, एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे कि हमको 32 आ जाएगा? तो एक्स की वैल्यू हम अगर 2 के पावर 5 करेंगे तो हमको इधर भी 32 हो जाएगा और हो जाएगा। यानी कि हम 2 को पावर कितना? 5 रखना है। यानी कि एक्स बराबर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे तो हमको 32 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर मेरे को बी में, तो बी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बैग में कितना है? 112 रुपये हैं। कुल कितना है? 112 रुपये हैं। तो देखो तो 1 रुपये के है, और कितना है? 50 पैसे है, और कितने हैं? 10 पैसे हैं। 10 पैसे हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? यानी कि एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्त? 3 है। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो कुल पैसा कितना हो जाएगा दोस्त? 3 रुपये हो जाएगा। कितना? 3 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये के 3 सिक्के, तो 3 रुपये आ जाएगा। और देखो 50 रुपये के 8 सिक्के हैं। 50 रुपया के 50 पैसे, सॉरी दोस्त, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं आपको पास। तो क्या रुपया हो जाएगा दोस्त? 4 रुपये हो जाएगा। क्या रुपया? 4 रुपये आ जाएगा। 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो क्या रुपया? 4 रुपया हो जाएगा। अब देखो दोस्त, 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो क्या रुपया आ जाएगा? 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो क्या रुपया? 1 रुपया हो जाएगा। 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो क्या रुपया आ जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त,
कुल यहाँ पे पैसा कुल पैसा कितना है दोस्त? 3 और 4 कितना 7 और ये कितना 8। कुल पैसा यहाँ पे कितना 8 है और यहाँ पे कुल पैसा कितनी है 112 12, यानी कि 8 बराबर 112। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 तरीके कितना 8 कितना हो जाएगा दोस्त? 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 तरीके 8 चौके 32, 3 हो जाएगा, तो यानी 32 1 बराबर 14। तो क्या पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात कितने कितना है दोस्त? 8 है। तो 8 1 बराबर 14। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुने 8 कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 8 बराबर कितना 112। यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्त? 112 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 112 है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 12.5%। देखो दोस्त, पहले जो इतना है ना सब परसेंट को है, सब परसेंट को सबको फ्रैक्शन वैल्यू में कर देते हैं। जितना परसेंट है सबको फ्रैक्शन वैल्यू। देखो दोस्त 12.5% का, 1 मिनट देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है दोस्त? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है दोस्त? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 1/8 होता है। अब देखो दोस्त 14 सही 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा रंगीन रंगीन कर देते हैं। देखो दोस्त 14 सही 2/7% का 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त? 1/7 होता है। 1/7 होता है। अब देखो दोस्त 25% का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है दोस्त? 1/4 होता है। 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो दोस्त क्या करा है, इधर इधर किसके बारे में बात करा? ए और बी के बारे में बात करा। 1 मिनट मेरे दोस्त, तो इधर किसके बारे में बात करा? ए और बी के बारे में बात करा। किसके बारे में बात करा? ए और बी के। ए अनुपात किसका? बी हो जाएगा। ए अनुपात बी के हम मानेंगे संख्या। तो क्या करा? ए का हिस्सा बी के हिस्से से 12.5% कम है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से, यानी कि बी 8 है, बी 8 है तो एक कम है, एक कम है 8 में से एक कम है सी अति ए, तो ए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त अगला क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है दोस्त? यहाँ बी और सी के बता रहा है। क्या कर रहा है? बी का हिस्सा सी के हिस्से से 14.5% अधिक है। बी का हिस्सा सी के हिस्से से, यानी कि दो बी है और ये क्या है? सी है। अनुपात ले लेंगे। क्या कर रहा है? बी का हिस्सा सी के हिस्से से 14.5% अधिक है। बी का हिस्सा सी के हिस्से से 14.5%, यानी कि सी कितने? 7 है, तो 7 में एक अधिक है, तो ये कितना? बी कितने? 8 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त अब इसका ले लेता हूँ। देखो क्या कर रहा है? सी का हिस्सा डी के हिस्से से 25% अधिक है, यानी कि सी अनुपात किसका? डी ले लेता हूँ। क्या कर रहा है? सी का हिस्सा डी के हिस्से से 25% कम है। सी का हिस्सा डी के हिस्से से 25% कम है, यानी कि डी 4 है, तो 4 में से एक कम है, यानी कि सी कितना? 3 है, 25% कम हो गया। अब देखो मेरे दोस्त इसमें कौन है? इसमें बी बराबर है, यहाँ भी बी बराबर है। यहाँ पे सी 7 है, यहाँ पे सी कितना? 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए सब में गुना करेंगे। इसमें कितने से गुना करेंगे? इसमें 7 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसमें कितने से गुना करेंगे? इसमें कितने से गुना करेंगे? 1 मिनट मेरे दोस्त, इसमें कितने से गुना करेंगे? देखो मेरे दोस्त इसमें कितने से गुना करेंगे? इसमें 3 से गुना करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए अब देखो मेरे दोस्त 8 तरीके 24, तो इसमें भी ये बी हो जाएगा इतना। 3 से गुना करेंगे तो ये तो बी हो जाएगा 24, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तभी तो बी को भी हमको 24 करना होगा। जब इधर 24 किए हैं तो इसको भी 24 करना होगा हमको। तो 24 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको में इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे तभी तो बी बी भी मेरे को 24 हो जाएगा। तो 3 से इसमें भी गुना कर देंगे। अब देखो मेरे दोस्त ए अनुपात बी कितना जो दोस्त? 3 से गुना करेंगे तो कितना? ए को 3 से गुना करेंगे कितना? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा दोस्त? ए से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 7 में, तो कितना? 7 3 21 हो जाएगा अनुपात। अब दो दोस्त 8 से गुना करेंगे बी में तो कितना? 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो बी कितना? 24 हो गया। अब देखो दोस्त 3 से गुना करेंगे 8 में तो 8 तरीके 24, तो 24 यहाँ ही है। अब 3 से गुना करेंगे 7 में तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात कर दिया। अब देखो मेरे दोस्त
अब इसको 7 से गुना करेंगे कितना, 7 तिरिके 21, यानी कि सी 21 है तो 21 हो गया। अब 7 से गुना करेंगे 4 में तो कितना, 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना 7 चौक 28 हो जाएगा, हो गया। अब इसके ए बी सी डी का अनुपात निकल गया मेरे पास। अब क्या करा मेरे दोस्त, देखो बी डी से कितने 16 अंतर है, क्या है, यदि बी और डी के हिस्से में अंतर कितना है दोस्त, 16 है, तो बी और डी के हिस्से में कितना है, यहाँ बी और डी के हिस्से में अंतर कितना है दोस्त, 4 अंतर है, और यहाँ पे कितने अंतर है, 16 है, तो यानी कि 4 बराबर कितना 16, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा क्या है दोस्तों, ए का अनुपात यहाँ कितना है 84 है, तो 1 बराबर 4, तो 21 बराबर कितना होगा, 21 चौके 84, 4 में 21 में 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 84 करोड़ हो जाएगा, इसका 84 करोड़ हो जाएगा ए का हिस्सा, 84 करोड़। ऑप्शन नंबर मेरे को ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, ज़्यादा पेज आ गया था मेरे दोस्त। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 98 से विभाज्य है, यदि उनके अंकों को पुनर्स्थित किया जाए तो संख्या किससे विभाजित होगा। यानी कि 198 जो संख्या जो कितना है, 198 है। अब देखो दोस्त ये कितने, इसको यह संख्या, इसको हम जब हमको तो करना है संख्या के योग का पहले हम करेंगे दोस्त, तो कितना 9 हो गया, कितना 10 हो गया, 10 हो गया 8 कितना 18 हो जाएगा, इन लोग का योग कितना 18 हो जाएगा। मान लिया कि इसका योग कितना 18 हो गया, 18 किसे करता है, 18 9 से करता है, 18 किसके 9 से कटेगा, 18 किससे 9 कैसे कटेगा, और फिर 18 किससे 3 से कटेगा, तो नहीं ये भी हमको नहीं कटेगा, नहीं ये भी कटेगा। और इसको पूर्ण व्यवस्थित कर दिया जाएगा, किसको क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि उसको अंकों को उलट दिया जाएगा, यानी कि 18 को उलटिएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 81 हो जाएगा, 18 को उलट लेगा कितना 81 हो जाएगा, तो 81 से 6 नहीं करता, 81 से कौन कटेगा दोस्त, 3 कटेगा, तो मेरा 3 ही आंसर हो जाएगा दोस्त, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पाइप 3 है, देखो 3 पाइप है, 1 मिनट में दोस्त, 3 पाइप है, ए बी सी डी है, सी है, सॉरी दोस्त ए और बी और सी है, देखो दोस्त ए जो है कितने 30 मिनट में भर रहा है, और बी जो है कितने 20 मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, बी कितने मिनट में 20 मिनट में भर रहा है दोस्त, 1 मिनट फ्रेश लिख देता हूँ 20, थोड़ा सा 20 को अच्छा से लिख देता हूँ, 20 कितने 20 मिनट में भर रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए सी कितने में भर रहा है, सी कितने 10 मिनट में भर रहा है। अब देखो दोस्त इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 30 10 का एलसीएम 60 है, 30 से करेंगे तो 30 दूना का 60, अब 20 से करेंगे तो कितना 20 तिया 60, 10 से करेंगे कितना 10 छक 60। अब मेरे दोस्त आगे क्या करा, जब टंकी खाली तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन क्यू आर एस, यानी कि इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया आर, इसको मान लिया एस, रासायनिक विलयन में का निर्वाहन करते हैं, तो 3 मिनट के पश्चात टंकी कितने बिलियन में एस का अनुपात क्या होगा। देखो 3 मिनट पश्चात क्या है दोस्तों, 3 मिनट पश्चात, यानी कि 3 मिनट एक कर देगा दोस्त बी, 3 मिनट कर देगा, यानी कि 3 मिनट कर दिया, तो कितने एस टंकी के पश्चात रह जाएगा, यानी कि एस जो है कितने टंकी के पश्चात रह जाएगा, ये कह रहा है। तो देखो दोस्त 1 मिनट में दोस्त थोड़ा सा 1 मिनट मेरे दोस्त हटा देना चाहिए इसको। देखो दोस्त क्या कर एस कितने अनुपात होगा, एस कितने होगा, यानी कि क्या है दोस्त 1 मिनट 3 मिनट पश्चात टंकी बिलियन होगा, यानी कि 3 मिनट पश्चात टंकी बिलियन होगा, यानी कि एस का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 है, एस का वैल्यू कितना है 6 है, और 3 मिनट पश्चात यानी कि देखो तीनों चलेगा कितना 6 और 3 9 और 9 और 2 11, यानी कि 6/11 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा तो 6/11, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरे को 3 में दिया, तो 3 मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दो ट्रेन है क्रमशः कितने 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है, और 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो यदि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त 720 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो जब देखो दोस्त एक दूसरे की ओर जाएगा दोस्त, दोनों ट्रेन है जो एक दूसरे की ओर जाएगा, तो उनको क्या होता है दोस्त चाल जुड़ता है, तो चाल जोड़ दीजिए दोस्त, 42 और प्लस के 34 जोड़ दीजिए, 42 और 34 जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्त 4 तो कितना 6 हो जाएगा।
और 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, यानी कि 76 हो गया। अब सब देखो मीटर पर हमें और सेकंड में, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए कितने करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे दोस्त। तो 18 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 18 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 18 से नहीं काटेगा मेरे दोस्त, एक मिनट दोस्त, इसको 2 से काटो मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे ना 9 बार में, इसको 2 से काटेंगे ना, 2 तिया 6, 2 अठे कितना 16, यानी कि 38 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 या 15 4 19, 15 4 19, यानी 190/9 आ जाएगा दोस्त, इनका चाल आ जाएगा। चाल आ गया। देखो दोस्त, एक ट्रेन की लंबाई जब जब दोनों चल पार होखेंगे तो दोनों ट्रेन की लंबाई पार हो गई, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त 720 है। मान लीजिए दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मान लिए। अब देखो दोस्त, उन लोग कितने के अनुपात में चाल से जा रहा है, कितना 190/9 की चाल से जा रहा है, 190/9 की चाल से जा रहा है। कितने सेकंड लग रहा है पार करने में, 54 सेकेंड लग रहा है, 54 सेकेंड कर दिया। अब देखो दोस्त, 9 यहाँ आएगा तो 9 इसमें आन करके गुना होगा, ऊपर आएगा तो 9 इसमें गुना हो जाएगा दोस्त, 9 हटेगा बटा में तो गुना कीजिए मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ कर ये 90 आन करके इधर गुना हो जाएगा दोस्त, ये 90 आन करके इधर गुना आ जाएगा। अगला पेज ले लें क्या मेरे दोस्त, थोड़ा सा अगला ही पेज ले लेता हूँ मेरे दोस्त, नहीं देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा, 9 से गुना करेंगे कितना 0 कम 0, 9 से 9 गुना के 18 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 हो गया, कितना 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस के कितना 9 100 हो गया, प्लस के कितना 9 100 हो गया। अब देखो दोस्त, ये 190 इधर है, भागा में तो इधर आ जाएगा तो गुना में हो गया, यानी कि 54 में 190, 190 गुने 190 गुने 54 हो जाएगा, कितना 54 हो जाएगा, 190 गुने कितना 54 हो जाएगा, 190 गुने कितना 54 हो जाएगा। अगला पेज ले लेता हूँ मेरे दोस्त, कितना आया दोस्त 64 80 प्लस के 9 100 आया था, कितना 9 100 आया था। अब करेंगे इसको तो कितना 190 गुने 54 यही ना था मेरे दोस्त, 54 को पहले गुना करो मेरे दोस्त, इसको गुना करेंगे तो ना 0 हो जाएगा दोस्त, कितना 9 9 चौके कितना 36 हो जाएगा, 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, यानी कि 176, 9 चौके 76 176, यानी कि 760 है गया। अब 19 बज के 5 पे कितना होता है दोस्त, 19 बजे 95 होता है, 0 5 9, 19 बजे 95 हो जाएगा दोस्त। अब देखो दोस्त 0 हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 9 हो गया, कितना 10 हो गया, यानी कि कितना आया 10,260 आया, 10,260 आया। तो देखो मेरे दोस्त 6480 प्लस के 9x बराबर कितना 10,260 है। अब इधर प्लस में 6480, तो इधर आ जाएगा कितना माइनस में आ जाएगा 6480, तो घटा देंगे दोस्त, 6480 को घटा देंगे, किसको घटा देंगे तो घटाएंगे 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 6, अब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा, एक हासिल हो गया इसको, तो 16 में से 8 गया, कितना 8 हो जाएगा। अब देखो ये 11 हो गया, एक हासिल लिखो दिया तो 11 हो गया, 11 में से 4 गया, कितना 7 4 11, ये बच गया कितना 9, 9 में से 6 हो गया, कितना 3, तो 9 x बराबर कितना है दोस्त 3780 है, तो 9 से काटो मेरे दोस्त, कितना 9 चौके 36, एक हो जाएगा तो ये 18 हो गया, 9 दूना का 18 और 0 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्त, x बराबर 420 आ गया, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गया 420 मीटर आ गया, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी 420 मीटर आ गया। 420 मीटर कौन से ऑप्शन में है, 420 मीटर ऑप्शन नंबर मेरे को डी में है, तो डी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है, देखो धारा की चाल कितना है दोस्त 3 किलोमीटर है, मान ली दोस्त नाव की चाल मान ली x और धारा की चाल मान ली y, यानी कि धारा की चाल कितनी है दोस्त 3 किलोमीटर है, नाव को मान लिया x और धारा को मान लिया y, ये x और y के नाम से मान ले प्रेजेंट कर दिया हम दोस्त, चाहे इसको छोड़ दोस्त, नहीं इसी को रहने दो, x और y के नाम से हम प्रोजेक्ट कर लिए धारा को। अब क्या करा a और b के बीच की दूरी क्या है दोस्त, a और b के बीच की दूरी कितनी है दोस्त, देखो a और b के बीच की दूरी कितनी है 45 किलोमीटर है, कितनी है 45 किलोमीटर है, a और b के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों दूरी ए और बी के तय करने में लिया गया कुल समय कितनी 8 घंटा लग रहा है, कितनी 8 घंटा। देखो दोस्त दूरी मान ली हम दोस्त कितने, दूरी हम मानना नहीं है, देखो दोस्त 1 मिनट, दूरी कितना है मेरे दोस्त 45 है, 45 है। अब देखो दोस्त
धारा के जब कितना धारा के अनुकूल जाता है, देखो धारा के अनुकूल जाता है कि कितने समय धारा के अनुकूल जाता है तो क्या होता है, दोनों को जुड़ता है चाल। तो मान लीजिए दोस्त नाव की चाल मान लीजिए दोस्त, नाव की चाल मान ली हम एक्स, नाव की चाल एक्स मान लिया और वाई की चाल दिया था, यानी कि एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और प्लस के दूरी कितना है 45 है। और देखो प्रतिकूल यानी कि एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जाने में कितने कुल इन लोग को जाने आने में कितने 8 घंटे समय लगते हैं, तो 8 कर दिया दोस्त। इसको हम बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे करना होता है। देखो दोस्त अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना दोस्त तो बहुत आपको समय लगेगा। तो ऑप्शन उठाओ दोस्त। तो 13 में 3 को जोड़ेंगे इतना, 13 और 3 16, तो 16 45 से कटेगा दोस्त, नहीं कटेगा। अब देखो 10 और 3 10 को और 3 को जोड़ेंगे इतना, 10 और 3 13, 13 45 से कटेगा दोस्त, नहीं कटेगा। 12 और 3 जोड़ेंगे इतना 15 हो जाएगा, 15 से काटेंगे 45 में कितना 15, तो यह 45 3 बार में लगे दोस्त, यह 3 बार में लग जाएगा। अब देखो दोस्त 3 बार में लगेगा, 15 तो 45 3 बार में लगेगा। अब देखो मेरे दोस्त 12 में से 3 घटाएंगे, अब यहाँ पे 3 घटाएंगे इतना 9 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से 45 में काटेंगे तो 9 पचे 45, 5 बार में लगा। अब कुल कुल समय यहाँ पे 3 घंटा लगा, यहाँ पे कितना 5 घंटा लगा, तो 5 और 3 8 घंटा, कुल कितना घंटा 8 घंटा लग गया। यानी कि मेरे को 8 ही घंटा पूछा जाता है। 8 घंटा कौन सा ऑप्शन नंबर मेरे को सी में मिला, यानी कि 12 घंटे यहाँ पे होगा। एक्स का मान कितना, नाव की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नहीं तो फिर अगर ऐसे सोल्व कीजिएगा तब का टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ इतना में आप सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये तो सेकेंडों के काम है, जो जो जिस पे सबसे बड़ा बार रहता है वही बड़ा संख्या रहता है। देखो दोस्त इसको करेंगे इतना, इसको करेंगे इतना 0.725 हो जाएगा। अब देखो दोस्त इसको करेंगे इतना 0.72। और 5 बार का मतलब क्या आता है, बार 5 बार का मतलब क्या आता है दोस्त, 5 5 5 5 अनंत बार आ रहा है, इसको मतलब क्या अनंत बार 5 5 आ रहा है। अब देखो दोस्त ये कितना 0.7 बार है 25, यानी कि 25 25 कितना दोस्त 25 25 बार बार आ रहा है, 25 25 बार बार अनंत तक आ रहा है। अब क्या क्या 0.725 तो इसमें बड़ा हमको यहीं दिखा दिया 0.5, यानी कि हमको बड़ा कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात देखो दोस्त, बॉय और गर्ल के संख्या का अनुपात कितना है दोस्त 7 अनुपात कितना है 8 है, 7 अनुपात कितना है 8 है। क्या करें, लड़कों और लड़कियों की संख्या में कितने 20% और 10% की वृद्धि होती है। देखो तो लड़कों की संख्या में कितने 20% की वृद्धि कर रहे हैं ना कि 120 हो जाएगा, अनुपात कर दिया दोस्त। और देखो लड़कियों की संख्या में कितने 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 110 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्त, 4 से कटेंगे 4 दूना के 8, 4 से कटेंगे 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। 11 दूना कितना 22 हो जाएगा, यानी कि 21 अनुपात कितना 22 हो जाएगा। 21 अनुपात 22 कौन से ऑप्शन नंबर मेरे को 2 में है, तो 2 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो गोले के आयतन का अनुपात कितना है दोस्त 8 अनुपात 27 है। यदि आर और आर यानी कि छोटा है और बड़ा आर दोनों गोले के आर का मान दिया है, तो यह क्या आर आर क्रम से है। तो गोले और की त्रिज्याएँ हैं, गोले की त्रिज्याएँ हैं, तो आर माइनस आर अनुपात आर का मान क्या होता है। देखो मेरे दोस्त गोले के आयतन क्या होता है दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट्टे कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इनका आयतन का अनुपात कितना है दोस्त 8 बटे कितना है 27 है, 8/27 है। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो आर इधर इसको क्यूब में तो इधर कितना है रूट में हो जाएगा, तो आर रूट 8 की क्यूब रूट ये 3 बार किसको आ जाएगा क्यूब क्यूब तीन 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 किसका होता है दोस्त 2 के होता है, बटा कर यहाँ पे आर करेंगे दोस्त। यहाँ पे मान लो बड़ा आ रहा है, ये सब ये क्या है दोस्त बड़ा आ रहा है। अब देखो दोस्त ये 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 किसका क्यूब हो जाएगा 27 किसका 3 का क्यूब हो जाएगा। यानी कि छोटा आर और बड़ा आर का वैल्यू कितना 2/3 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, छोटा आर में बड़ा आर में से छोटा आर घटा रहा है, यानी बड़ा आर में से छोटा आर, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ना 1 आ जाएगा अनुपात। फिर क्या आ रहा है छोटा आर का अनुपात, तो छोटा आर कितना 2 है, तो यानी कि 1:2 हो जाएगा। 1:2 कौन सा ऑप्शन नंबर ए में है, तो 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
₹90 प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली चाय को ₹150 प्रति किलोग्राम वाली मूल्य के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को ₹43 किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने 30% का लाभ हो। देखो दोस्त, 143 रुपये में बेच रहा है तो कितने 30% लाभ हो रहा है, यानी कि वास्तविक कितना था तो 130 को नीचे कर देंगे तो वास्तविक आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो 13 से काटेंगे ना, 13 कम 13 1 हो जाएगा तो 13 कम 13 यानी कि कितना 110। वास्तविक मिश्रण कितना है दोस्त 110 है। तो इतना 90 रुपये आया, इतना 150 रुपये आया। 150 रुपये मिश्रण निकालने के लिए क्या करते हैं 10 यहाँ लगा देंगे, यानी एलिगेशन लगा देंगे 110 में। अब देखो 50 में से 150 में से 110 जाएगा कितना 40 बचेगा। अब देखो दोस्त 110 में से 90 जाएगा कितना 20 बचेगा, कितना 20 बचेगा। 20 से काटेंगे दोस्त 20 दूना का 40, 20 से कम 20 यानी कि 2:1 आ जाएगा। 2:1 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरे को सी में, तो सी को लॉक कर दूंगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब 20 मिली दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्त 20 मिली है, क्या है दोस्त 20 मिली है, तो 20 मिली है इसको मीटर में लीटर में सॉरी दोस्त इसको लीटर में करना, क्योंकि 4 लीटर दूध लीटर में है, सॉरी दोस्त पानी लीटर में, तो हमको दूध को लीटर में करना है। तो 1 लीटर 1 मिलीमीटर में 1 लीटर में कितना 1000 मिलीमीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 लीटर आ गया। किसका लीटर, किसका दूध का आ गया, किसका दूध का आ गया। तो यही पूछ रहा है, यानी कि 0.02 अनुपात कितना है दोस्त पानी का कितना है 4 लीटर, यही पूछ रहा है दोस्तों। ये 2 पॉइंट से इधर करेंगे तो इधर 2 को 0 बढ़ जाएगा। तो अब इसको 2 से काटेंगे ना, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे ना 2 दूना के 4 और 0 के 2 0 यानी कि 1 अनुपात कितना 200 हो जाएगा। तो 1 अनुपात 200 कौन सा है ऑप्शन नंबर मेरे को डी में, तो डी को लॉक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आर की वजन मशीन 400 ग्राम वजन वाली दिखती है, यानी कि 400 ग्राम वजन वाली वो दिखती है लेकिन क्या है जबकि वास्तविक वजन कितना है, तो वास्तविक वजन 350 ग्राम है। और क्या है 350 ग्राम है। अब क्या करें, बादाम का क्रय मूल्य कितना है 880 है रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1000 में 880 प्रति रुपये है। 200 ग्राम पैकेट, यानी कि 200 ग्राम पैकेट देखो 350 ग्राम दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है कितना 400 दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक में कितना 350 ग्राम है, यानी कि 350 ग्राम को 200 ग्राम में गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा वास्तविक कितना ले रहे हैं, कितने में से 400 ग्राम दिखा रहा था, 400 ग्राम से भगा दे देंगे। अब देखो दोस्त 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे ना 2 दूना का 4, अब इसको 2 से काटेंगे ना 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 यानी कि 175 रुपये हमको वास्तविक मिल रहा है। 175 रुपये। अब बादाम का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 880 है, कितना है 880 है, 880 है कितने के 175 का, कितने के 175 का है, कितने में से प्रति ग्राम, कितने देखो दोस्तों प्रति ग्राम में से, प्रति ग्राम यानी कितना 1000 ग्राम में से, कितना 1000 ग्राम में से। देखो इसको काटेंगे कितना 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे दोस्त 4 दूना के 8, 4 दूना काटेंगे पहले 22 गुने 7 करेंगे इतना 154 आएगा, यानी कि 154 रुपये में वो खरीद रहा है। 154 रुपये में वो खरीद रहा है, तो बेचेगा तो क्या कर रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट को किस मतलब कितना 154 रुपये में खरीद रहा है, तो उसको 25% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा दोस्त। तो 154 पर 25% का लाभ कमा दीजिए, तो 155 पर 25% का लाभ कमा कितना 25 25 125 25 चौके 100, 4 से काटेंगे ना 4 से इसको काटेंगे ना 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और बचेगा इतना 3, बचेगा इतना 3 3 हो जाएगा, बचेगा इतना 3 तो हो जाएगा इतना 34, 4 बट्ठे कितना 32 हो जाएगा, 4 4 पचे 20 यानी कितना होगा 38.5 गुने 5 किस 5 हो कितना 25 हो जाएगा, हाथ में लग दो 5 बट्ठे 40 हो दो 42, 4 हो गया 5 या 15 और 4 कितना 19, यानी कि 192.5 में बेचेगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। 192.5 कौन से ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन से, हाँ यही है। रौनक और रिया एक काम को इतने 12 और 18 दिन में करते हैं। रौनक जो है देखो दोस्त आर ओ से किसको मान लिया रौनक एक काम को कितने 12 दिन में कर रहे हैं, और रिया देखो आर आई से मान लिया रिया एक काम को कितने 18 दिन में कर रहे हैं।
अब इनका एलसीएम ले लो दोस्त, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 36 हो जाएगा। तो कितना 12 तिया 36, 18 दूना के 36। अब देखो मेरे दोस्त क्या कर रहा है, उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर रौनक चला गया। देखो दोस्त 6 दिन तक कितना काम किया, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है दोनों मिल करके। तो 6 दिन में कितने काम करेगा, 6 पचे 30 काम करेगा। 6 दिन में कितने काम करेगा, 30 काम करेगा। तो 36 में से 30 काम हो गया तो बचा कितने में दोस्त, 6 काम बचा। तो क्या कह जा रहे, तो फिर क्या, रौनक फिर चला गया। रौनक क्या है दोस्त, ये रौनक फिर चला गया, तो रौनक फिर नहीं करेगा। रौनक चला गया फिर कौन करेगा, रिया करेगा। कौन करेगा, रिया करेगा। तो शेष द्वारा क्या है, रिया द्वारा शेष काम पूरा करने में लिया गया समय, यानी कि शेष काम करना 6 बचा है और रिया करेगा। रिया कितने 2 से करेगा, तो कितना 2 से 2 तिया 6, यानी कि 3 दिन में करेगा। एक दिन में 2 करा तो 6 को करने के लिए कितना 3 दिन में करेगा। तो रिया कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा शेष काम। तो समझो ऑप्शन नंबर ए को लग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे दोस्त। हाँ 1 मिनट मेरे दोस्त, क्या काटे गए बरगद के पेड़, देखो दोस्त काटे गए बरगद के पेड़ों की संख्या और लगाए गए अशोक की पेड़ों की संख्या। देखो दोस्त बरगद है क्या है दोस्त, बी से बरगद मान लिया, काटने के लिए क्या टी मान लिया, काटने के लिए टी मान लिया। अब देखो दोस्त एल से लगाए मान लिया, ए से अशोक मान लिया, लगाए गए अशोक के पेड़ों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्त, 4 अनुपात कितने, काटे गए 4 है और लगाए गए कितना 7 है। अब देखो मेरे दोस्त क्या कर रहा है, लगाए गए अशोक के यानी कि एल एल से लगाए गए अशोक, अशोक के पेड़ों की संख्या, संख्या आम के पेड़ों की संख्या, यानी ए से मान लिए आम, आम के पेड़ों की संख्या से कितना 12.5% कम है, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। क्या करा, लगाए गए अशोक के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से इतने कम है, यानी कि आम 8 है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है दोस्त, लगाए गए अशोक के पेड़ों की संख्या कितनी है, ए से अशोक माने तो अशोक के लगाए गए पेड़ों की संख्या 7 है, यानी कि आम 8 है तो एक कम है, यानी कि 7 है, लगाया गया अशोक के पेड़ की संख्या 7 है, इनका अनुपात हो गया। अब देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा, जो काटे गए यानी कि के से मान लीजिए दोस्त काटे गए, क्या काटे क्या है? जो काटे गए नीम के से काटे और एन से मान लीजिए क्या टी से माने दोस्तों, सॉरी दोस्त टी माने काटने के लिए, क्या माने दोस्त काटने के लिए माने क्या दोस्त, टी माने काटने के लिए टी हो गया, और नीम के लिए क्या मान दिए, एम मान लिया, यानी कि काटे गए नीम के पेड़ों की संख्या, देखो क्या है, काटे गए नीम की पेड़ों की संख्या से कितने 33.33%, यानी 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है दोस्तों, 1/3 होता है। तो किसको, आम की संख्या से, यानी एक, यानी आमों की संख्या से अधिक है। क्या करें, काटे गए नीमों की संख्या पेड़ों की संख्या से, काटे गए नीमों की पेड़ों की संख्या क्या करें, देखो दोस्त जो काटे गए नीम के पेड़ों की संख्या से इतनी अधिक है, यानी कि काटे गए नीम के पेड़ों की संख्या से इतनी अधिक है, यानी कि काटे गए नीम के पेड़ों की संख्या 3 है तो एक अधिक है, यानी कि आम कितने हैं 4 है। जो कहता है किसके लिए, जो कह रहा है, यानी कि जो कह रहा है किसके, जो दूसरा में था, जो कौन में आ रहा है, दूसरा आम आ रहा है, तो आम के लिए इतने के अनुपात में हो गया। तब क्या पूछ रहा है, काटे गए पेड़ों की संख्या और लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो देखो काटे गए पेड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पे दोस्त 4 है, और यहाँ पे काटे गए पेड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखो दोस्त लगाए गए पेड़ों की संख्या 7 है, यहाँ पे लगाए गए पेड़ों की संख्या 7 है। यहाँ पे देखो दोस्त टी से माने काटे गए पेड़ों की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो पहले काटे गए पेड़ों की संख्या को बराबर कर देंगे दोस्त, तो इसको बराबर कर देंगे दोस्त, इसको बराबर करेंगे दोस्त, किसको, इसको बराबर करेंगे तो इसमें किसको से गुना करेंगे दोस्त, 1 मिनट दोस्त, काटे गए पेड़ों की संख्या लगाए गए पेड़ों की संख्या से इसको गुना करेंगे दोस्त, इसको गुना करेंगे तो इसमें कितने, इसमें 3 से गुना करेंगे दोस्त, इसमें कितने 4 से गुना करेंगे दोस्त, 4 से गुना करेंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे ना, 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्त, और कितना 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो गया दोस्त। अब देखो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्त, 4 चौके कितना आम 16 हो गए, 4 चौके 16। अब इसको भी 16, आम को भी 16 करना होगा दोस्त, आम को भी 16 करना होगा, ए लेके यानी कि लगाए गए को 21 करना होगा दोस्त, लगाए गए को 21 करना होगा। तो देखो मेरे दोस्त इसको लगाए गए को 21 करना होगा, 1 मिनट मेरे दोस्त, 1 मिनट मेरे दोस्त,
थोड़ा सा गड़बड़ाया, यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। यहाँ पे कितने काटे गए नीम की संख्या कितना है दोस्त? काटे गए नीम की संख्या 3 है, लगाए गए आम की संख्या कितनी है? 4 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको करने के लिए आम को संख्या दोस्त, आम की संख्या यहाँ 8 है, काटे गए, सॉरी मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट गड़बड़ाया, हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटाइए देता हूँ इसको। हमको कौन बरोबर करना है तो कौन बरोबर कर दिया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट, तभी तो सोचा कि आ नहीं रहा। 1 मिनट दोस्त, थोड़ा सा हो गया मेरे दोस्त। अब देखो दोस्त, किसको हमको बरोबर करना है? यहाँ तो क्या है दोस्त, काटे या क्या है दोस्त, बरगद है, काटे गए बरगद के पेड़ है, यहाँ तो बरगद है। यहाँ पे क्या है दोस्त, काटे गए नीम है, यहाँ पे आम यहाँ पे है और आम यहाँ पे, यानी कि इस ये दोनों को बरोबर करना है, इसको नहीं बरोबर करना है। तो देखो इसको बरोबर करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो आम 8 हो जाएगा दोस्त, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 2 से गुना करेंगे ना, 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, यानी कि 6:8 हो गया। यहाँ भी आम 8 है, यहाँ भी आम 8 हो गया, तो यहाँ भी आम 8 हो गया, तो बरोबर हो गया। लगाए गए पेड़ों की संख्या यहाँ 7 है, लगाए गए अशोक के पेड़ की संख्या यहाँ 7 है। अब यहाँ देखो लगाए गए अशोक के पेड़ की संख्या 7 है, तो यहाँ भी बरोबर है, यहाँ भी बरोबर है, तो इसको करने की कोई जरूरी नहीं है। तो अब देखो दोस्त, हमको क्या पूछ रहा है, काटे गए पेड़ों की संख्या और लगाए गए पेड़ों की संख्या। काटे गए पेड़ों की संख्या यानी टी से माने काटे गए पेड़ों की संख्या, तो काटे गए पेड़ों की संख्या यहाँ 4 है, और यहाँ पे काटे गए पेड़ों की संख्या कितने है दोस्त? यहाँ काटे गए पेड़ों की संख्या 6 है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे कितना? 10 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात। अब क्या करें, लगाए गए यहाँ पेड़ों की संख्या कितनी है? 7 है, और यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है दोस्त? 8 है, 8 7 कितना? 15 हो जाएगा, 8 7 कितना? 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 5 गुना के 10, यानी कि 2 अनुपात कितना? 3 हो जाएगा। 2 अनुपात 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 144 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा व स्क्वायर होता है। तो आयत का लंबाई कितना है दोस्तों? 121 मीटर है। चौड़ाई नहीं दिया तो चौड़ाई हो गया, बी को चौड़ाई कर देंगे। अब देखो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक भुजा स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 144 दिया। कितना दिया है? सॉरी दोस्त, 44 दिया। कितना दिया है? 44 दिया है। वर्ग के 144 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 144 दिया है। अब देखो मेरे दोस्त क्या करेंगे, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यानी कि आयत की चौड़ाई, इसको देखो दोस्त, काटेंगे तो 11 × 44, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा। 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा। 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट। देखो मेरे दोस्त, इतना हो गया। लंबाई कितना दिया? तो थोड़ा सा दोस्त, लंबाई कितना दिया? 121 में दिया। चौड़ाई कितना दिया? यानी कि चौड़ाई करें तो क्या करा, 144 मीटर भुजा वाले, यानी भुजा क्या है दोस्त? भुजा क्या है? 44 मीटर है। कितना? 44 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 44 गुने 44, 2 बार करेंगे, 44 गुने 44 वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो समान कर दिया, यानी बराबर है तो बराबर कर दिए दोस्त। ठीक, तो देखो 11 से काटेंगे ना, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 बार में 1 कट जाएगा, 11 से काटेंगे ना, 11 चौ 44। अब दोस्तों इसको 11 से काटेंगे, 11 चौ 44, इसको भी 4 गुना, यानी कि बी बराबर कितना होगा दोस्त? 4 गुना 4 करेंगे ना, 4 चौके 16, यानी कि 16 मीटर जगह। तो 16 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर मेरे को 4 में दिया, तो 4 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं का 5.5 गुना दे, 5.5 गुना 9 वर्ष में, यानी कि ब्याज कितना लगाया? देखो एक रुपये पर 5.5 गुना, यानी कि ब्याज कितना? 4.5 ब्याज। ब्याज कितना लगाया? 4.5 लगाया, बराबर 1 रुपये पर कितने? 9 वर्ष में। अब परसेंट यानी आर निकालना, तो आर कर देंगे, बटे कितना? 100 है, कर देंगे। तो 5.5 गुना किस कब होगा दोस्त? यानी कि 1 और 4.5 लगेंगे, यानी कि स्वयं का 5.5 गुना, यानी 1 और 4 कितना? 5.5 गुना हो जाएगा, यही करेगा 5.5 गुना। अब परसेंट ये हो जाएगा कितना? पॉइंट आ जाएगा ना, 10 हो जाएगा।
अभी 1 जीरो कटेंगे, 9 से काटेंगे ना, 9 पचे 45, यानी कि आर बराबर कितना है दोस्त, आर बराबर 10 से गुना करेंगे इसमें, 10 से इसमें गुना करेंगे 5 में, तो 10 पचे 50, यानी कि 50%, आर बराबर कितना 50% आ गया। तो क्या है? फिर उस समय टी यानी को निर्धारित करे जिसे समान निवेश शर्तों के तहत स्वयं के कितने 9.5 गुना जाते हैं, यानी कि ब्याज कितने 8 8.5 लग रहा है कितने पर, 1 पर, तो 9.5 गुना हो गया। अब क्या करा 50% है कितने टी, यानी कि समय निकालने के लिए टी बटे कितना 100 हो जाएगा, बटे 100, 50 से कटेंगे तो 50 गुना के 100, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 इधर आकर के क्या होगा दोस्त, इधर आकर के 2 गुना हो जाए, तो 8.5 गुना कितना होता है दोस्त, 8.5 गुना के 17 होगा, 8.5 गुना कितना 17 हो गया, यानी कि टी बराबर कितना 17 वर्ष लगेगा, कितने 17 वर्ष लगेगा, तो 17 वर्ष कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मिश्रण में 8 किलो चाय है जिसका मूल्य 295 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो के कितना है दोस्त, 295 है, तो 8 किलो का कितना हो जाएगा दोस्त, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8 किलो को, तो 8 से गुना करेंगे ना, 8 पचे 40, 9 अठे 72 और 4 76, बच गया कितना 7, तो 8 गुना का 16, 16 और 7 कितना 23 हो गया, यानी कि 2360 हो जाएगा दोस्त। अब क्या करें, और 10 किलो चाय जिसका मूल्य 250 प्रति किलोग्राम, यानी 10 किलो को एक किलो में कितना पैसा लग रहा है, 250 लग रहा है, यानी 250 लग रहा है, तो 10 किलो में करेंगे तो कितना लग जाएगा दोस्त, 2500 लग जाएगा 10 किलो का पैसा। तो क्या कर रहा है, तो मिश्रण प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा, यानी कि सभी का पूछ रहा है, तो जोड़ देंगे दोस्तों, 0 हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, अब ना 5 है 3 कितना 8 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना 4 हो गया, यानी कि 48 हो गया, कितने पर 10 होगा 18, टोटल कितने है 10 18, औसत क्या कहता है 10 कुल संख्या गुने कुल योग, तो कुल योग कर दिए, और 18 से कटेंगे कितना, 18 से कटेंगे 18 कम 18, 18 दुना के 36, 18 तिया 54, 18 दुना कितना 36 हो जाएगा, 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 2 1 12 बचेगा, कितना फिर 6 उतरेंगे, तो 18 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते कितना 56 हो जाएगा दोस्त, 8 सत्ते 56, और 8 7 5 12 126, हाँ 18 सत्ते 126, यानी कि 126 होगा। देखो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा कितना 126, 18 सौ कितना 7 बार में पूरा पूरा लग जाएगा, फिर बचेगा 0, यानी कि 270 बार में कट जाएगा, यानी कि उनके औसत प्रति किलो मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 270 रुपये आ जाएगा, 270 रुपये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। गलती से एक दुकानदार किसी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि एसपी जो है वो एसपी 20% कम पर बेचता है। 20% का फ्रैक्शन बोलो क्या होता है दोस्त, 20% का फ्रैक्शन बोलो 1/5 होता है, 1/5, यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य वास्तविक एसपी 5 था, जो कि कितने में एक कम, यानी कि कितने 4 में बेच रहा है, वास्तविक 5 रुपये में बेचना था, जो कि 20% कम करके 4 रुपये में बेच रहा है। अब क्या कर रहा है आगे, बेचता है, और इस प्रकार उसे विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम प्राप्त होता है। यहाँ कितना 1 रुपये कम प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कितना 150 रुपये कम प्राप्त हो रहा है विक्रय मूल्य से। तो 1 बराबर 150, तो 5 बराबर कितना वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 से गुना करेंगे, 5 गुने 15 गुने 150 गुनेंगे तो कितना 15 पचे 75, यानी कि 750 रुपया उसका वास्तविक विक्रय मूल्य था, कितना था 750 रुपया वास्तविक विक्रय मूल्य था। तो क्या करा, यदि यदि वह वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो, यानी कि 750 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% लाभ हो रहा है, तो सीपी हमको निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्या होता है, तो सीपी बराबर होता है एसपी गुने जितना लाभ होता है, एसपी गुने 100 बटे जितना लाभ होता है उसका, यानी 20% लाभ है तो 120 नीचे हो जाता है दोस्त। तो एक एक जीरो से एक जीरो, इसको काटेंगे ना 6 बार में, इसको काटेंगे ना 5 बार में। अब देखो तो 6 से इसको काटो तो 6 कम 6, ये हो जाएगा 15, तो 6 दुना के 12, ये हो जाएगा इतना 3, यानी 30 होगा, 6 पचे 30, यानी कि 125 गुने 5, 125 गुने 5 करेंगे तो यानी सीपी बराबर 125 गुने 5 करेंगे ना 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। देखो 50 25, 5 दुना के 10 और 2 12, 5 हो गया कितना 6, यानी कि हमको क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 625 रुपये का, 625 रुपये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 625 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सभी का सभी क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्त। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर
करें, और आपका अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ आपका अच्छा लगे। और आप नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन करना देखना चाहते हैं तो मैं आप कमेंट में बोलिए, हम नेक्स्ट सोल्यूशन आपको दे देंगे। थैंक यू।